Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर है। जो इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, इम्यून सिस्टम के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जो एंटीबॉडीज़ के साथ सेंसिटाइज होके और क्या है, अपने को इन्फेक्शन और डिजीज से प्रिवेंट करता है, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। वो किस तरीके से फंक्शन करता है, कैसे उसमें कितने उसमें पाथवे है और क्या चीज़ है, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो द कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सी। अगर शॉर्ट में देखें तो द कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू ए सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसको रेफर करते हैं नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन। यानी ह्यूमंस के अंदर नॉर्मल नॉन स्पेसिफिक यानी कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्पेशल नहीं है, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है। एंड एनिमल सीरम्स के अंदर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और वो एक्टिवेट कब होती हैं? जब कोई एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के अंदर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट डज नॉट कंबाइंड विद फ्री एंटीजन एंड एंटीबॉडी बट ओनली विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लीमेंट डज नॉट कंबाइंड विद फ्री एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं यानी जो नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स है, वो कभी कंबाइंड नहीं होती किसके साथ? फ्री एंटीजन यानी अकेले एंटीजन के साथ, एंड एंटीबॉडी या फिर अकेली एंटीबॉडी के साथ। बट ओनली कंबाइंड विद, और ओनली वो कब कंबाइंड होती है, अकेले किसके साथ कंबाइंड होती है? ओनली विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लीमेंट्स कब कंबाइंड होते हैं? जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, तब वो क्या है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट होते क्या है? तो नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो नॉर्मल ह्यूमन और एनिमल सीरम के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो एक्टिवेट किससे होती है? एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से होती है। और कॉम्प्लीमेंट कभी भी अकेले खाली एंटीजन या फिर फ्री एंटीबॉडी से अटैच नहीं होती, कंबाइंड नहीं होती, जुड़ती नहीं है। वो अटैच किससे होती है? ओनली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से अटैच होती है। यानी जब कोई ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स घूम रहा है या फिर एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रही है, जो आपने पीछे पढ़ी थी उनमें से कोई भी, तो तब क्या है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्स आके जुड़ जाते हैं, यानी नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स अटैच हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ 9 कंपोनेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट कितने कंपोनेंट से कंसिस्ट हुआ है, कितने घटक से मिलकर बना है? तो 9 घटक से। यानी जो कंपोनेंट क्या क्या है? तो C1 to C9, यानी C1 से और C9 तक। द कंपोनेंट C1 इज कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोटीन सब यूनिट। और जो C1 कंपोनेंट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, वो क्या है? 3 सब प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? C1Q, C1R और C1S। कॉम्प्लीमेंट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन सर्कुलेशन इन इनएक्टिव फॉर्म। और कॉम्प्लीमेंट जो है नॉर्मली सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट रहता है इनएक्टिव फॉर्म, यानी वो असक्रिय फॉर्म में प्रेजेंट रहता है फॉर्म। बट इट इज़ एक्टिव बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अदर स्टिमुलाई। और ये क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी की कॉम्प्लेक्स या उनके बीच में जब रिएक्शन होती है तब एक्टिवेट होता है, या उसके सिमिलर कोई रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी के, तब एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स रिएक्ट एज ए कैस्केड आइदर थ्रू द क्लासिकल और अल्टरनेटिव पाथवे। और कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं, कॉम्प्लीमेंट के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो कैस्केड रिएक्शन में, यानी एक लंबी चैन की रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं थ्रू द, किसके द्वारा? क्लासिकल और अल्टरनेटिव पाथवे में। यानी कंपोनेंट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट 2 तरीके से काम करता है, एक तो क्लासिक पाथवे में और एक अल्टरनेट पाथवे में। नेक्स्ट, बोथ द पाथवे हैव सम रिजल्ट लाइसिस डैमेज ऑफ टारगेट सेल। और इन दोनों ही पाथवे के कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कुछ इनका परिणाम होता है क्या? और रिजल्ट क्या होता है? लाइसिस यानी किसी चीज़ का डैमेज, टूटना, और डैमेज ऑफ टारगेट सेल यानी टारगेट सेल का डैमेज, यानी क्या है? एंटीजन का डैमेज। तो कॉम्प्लीमेंट किससे कंसिस्ट हुआ है? 9 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना है, C1 से C9 तक। और C1 जो कॉम्प्लीमेंट है, कंपोनेंट है, वो क्या है? 3 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बना है, सब यूनिट से, जिसके अंदर क्या है? C1Q, C1R और C1S। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? नॉर्मली प्रेजेंट रहता है सर्कुलेशन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में। वो एक्टिव कब होता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है।
और कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट है वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे? कैस्केड रिएक्शन में। और उसके क्या है, दो प्रकार के पाथवे होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के काम करने के, एक तो क्लासिकल पाथवे और एक अल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिकल मतलब जिसमें क्या है, रॉयल पाथवे हो, यानी जिसमें रियल क्या है, कैस्केड रिएक्शन चल रही हो। बोथ द पाथवे हैव सम रिजल्ट लाइसिस, और इन दोनों ही पाथवे का क्या है, कुछ रिजल्ट होता है, कुछ चीज़ों की लाइसिस होती है। डैमेज ऑफ टारगेट सेल, यानी टारगेट जो सेल होती है उसको डैमेज कर देते हैं, अच्छे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। और टारगेट सेल क्या होती है मोस्टली, तो क्या होती है, एंटीजन होता है, यानी बाहरी कोई सब्सटेंस, कोई पार्टिकल जो ह्यूमन बॉडी में एंट्री कर गया है उसको किल करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम है एक तरीके से। नेक्स्ट सबसे पहले क्या है, क्लासिकल पाथवे। तो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स रिएक्ट इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलोइंग एक्टिवेशन बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स and result in immune cytolysis. This is known as the classical pathway of complement. यानी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट रिएक्ट इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में रिएक्ट करते हैं फॉलोइंग एक्टिवेशन बाय, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं किसके द्वारा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, एंड रिजल्ट इन इम्यून साइटोलाइसिस, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इम्यून साइटोलाइसिस, यानी क्या है, किसी टारगेट सेल की लाइसिस होती है या प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा किसी चीज़ को डैमेज कर दिया जाता है। दिस इज़ नोन एज द क्लासिकल पाथवे ऑफ कंपोनेंट, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्लासिकल पाथवे बोलते हैं, किसका, कंपोनेंट्स का। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेडिशनल मूड यूज टू एक्सप्लेन complement activity for immune cytolysis is lysis of erythrocyte sensitized by its antibody। यानी अगर ट्रेडिशनली अपन उसको देखें, यानी एक मेथड अप्लाई करके, एक उसकी थीम क्रिएट करके अपन अगर देखें, एक्सप्लेन करें कॉम्प्लीमेंट को, तो वो क्या होता है कि एक एक्टिविटी होती है कॉम्प्लीमेंट की, साइटोलाइसिस की, यानी लाइसिस हो जाता है किसका, एरिथ्रोसाइट का, जो किसके साथ सेंसिटाइज है, एंटीबॉडी के एंटीबॉडीज़ के साथ सेंसिटाइज है। यानी एक एज्यूमिनेशन कर सकते हैं, समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक एंटीबॉडी के साथ क्या है, जो एरिथ्रोसाइट अटैच है सेल, उसको क्या है, लाइसिस कर देता है इम्यून सिस्टम। इसको समझने के लिए क्या है, एक थीम क्रिएट की गई है। नेक्स्ट, द एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है, ई, एंटीबॉडी ए कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड एज ई ए, एंड लेटर ऑन व्हेन सी कंपोनेंट अटैच टू ई ए इट इज कॉल्ड ई ए सी। यानी एक तो एरिथ्रोसाइट है, एक एंटीबॉडी है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है, ई एरिथ्रोसाइट एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और उनके साथ जब बाद में, लेटर का मतलब बाद में क्या है, कोई कॉम्प्लीमेंट का कंपोनेंट आके अटैच हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इट इज़ कॉल्ड ई ए सी, यानी एरिथ्रोसाइट एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये क्या है, एक एग्जाम्पल सेट किया गया क्लासिकल पाथवे को समझने के लिए कि किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे टारगेट सेल क्या ली है, एरिथ्रोसाइट, जो एंटीबॉडी से सेंसिटाइज हो गई है, और उसने क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसके ऊपर आके अटैच हो गया, अटैच हुआ तो क्या बन गया, ईएसी बन गया, यानी एरिथ्रोसाइट एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो शुरू से देखिए, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में रिएक्ट करते हैं, एक्टिवेट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से होते हैं, उनका परिणाम होता है कि साइटोलाइसिस, किसी चीज़ का डैमेज। नेक्स्ट देखिए, इम्यून साइटोलाइसिस इज इनिशिएटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ कंपोनेंट C1 टू EA। यानी इम्यून जो साइटोलाइसिस है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा किसी सेल का डैमेज है, वो कब इनिशिएटेड होता है कि जब कोई C1 कंपोनेंट किसके साथ अटैच हो जाता है, एरिथ्रोसाइट और एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाता है, यानी EA के साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट, C1Q इज़ द रिकॉग्नाइजेशन यूनिट ऑफ C1, और C1 की जो Q यूनिट है वो क्या है, रिकॉग्नाइजेशन यूनिट है, वो किसके साथ अटैच होती है, EA के साथ अटैच होती है, एरिथ्रोसाइट एंटीबॉडी के साथ। तो C1Q इज रिएक्ट विद FC रीजन ऑफ बाउंड एंटीबॉडी मोलिक्यूल इन EA। यानी एरिथ्रोसाइट एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसके एंटीबॉडी के जो FC रीजन है, कॉन्स्टेंट रीजन के ऊपर C1Q क्या है, अटैच हो जाता है, बाउंड अप हो जाता है। द बाइंडिंग ऑफ C1Q इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ C1R एंड C1S। और ये जो C1Q की बाइंडिंग है किसके साथ, एरिथ्रोसाइट और एंटीबॉडी के साथ, वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किसको एक्टिवेट कर देती है, C1R और C1S को एक्टिवेट कर देती है, जो क्या है आपको
दूसरी सब प्रोटीन्स है C1 की। द एक्टिवेटेड C1s इज इंट्रेज विच स्प्लिट C4a एंड C4b ऑफ विच C4b जॉइंट द कैस्केड। और जो C1 एक्टिवेटेड C1s जो एक्टिवेटेड है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, फिर C4 के ऊपर एक्ट करता है और C4 को क्या है दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, C4b और C4a के अंदर, और जिसके अंदर से C4b जो है वो कैस्केड को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट C1 4b, क्योंकि C1q पहले ही जुड़ा हुआ है E के साथ और 4b और अटैच हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एक्ट ऑन C2 एंड फॉर्म C2a एंड C2b। और C1 4b जो कॉम्प्लेक्स बनाए यानी एरिथ्रोसाइट के साथ दो कंपोनेंट अटैच हुए हैं, वो मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में किस पे एक्ट करते हैं, फिर C2 के ऊपर एक्ट करते हैं, यानी दूसरा जो कंपोनेंट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो C2a बनाते हैं उससे और दूसरा C2b बनाते हैं। तो एरिथ्रो सबसे पहले इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ यानी एरिथ्रोसाइट और एंटीबॉडी के साथ क्या अटैच होता है, C1q। और C1q क्या है, FC रीजन के ऊपर अटैच होता है एंटीबॉडी के। और C1q कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या है C1r और C1s को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें से C1s फिर C4a के यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के चौथे कंपोनेंट पे एक्ट करता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है C4a C4b में, जिसके अंदर से C4b क्या है कैस्केड रिएक्शन को ज्वाइन कर लेता है। और फिर रिएक्शन क्या बन जाती है C14b, यानी EaC14b पूरी रिएक्शन बनती है। और ये क्या है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में C2 के ऊपर रिएक्ट करती है, जिसको डिवाइड कर देती है C2 और C2a और C2b के अंदर। नेक्स्ट देखिए, द लेयर फ्रेगमेंट C2a अटैच टू C4 टू फॉर्म C42। और जो फ्रेगमेंट का C2a जो बना है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, C4 के साथ, यानी जो चौथा कंपोनेंट पहले रिएक्शन में अटैच हुआ था उसके साथ अटैच हो जाता है, जिससे कंपोनेंट क्या बनता है C142 विच हैज़ एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड कॉल्ड C3 कन्वर्टेज। और जिसके अंदर एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। द अदर C2 फ्रेगमेंट पॉजेसिव काइनिन लाइक एक्टिविटी एंड इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। यानी जो दूसरा कंपोनेंट होता है C2 का यानी C2b, उसके अंदर क्या है काइनिन लाइक एक्टिविटी होती है जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी ब्लड वेसल्स के साइज को इंक्रीज कर देता है। C42 स्प्लिट C3 इनटू C3a एंड C3b। और C42 जो कंपोनेंट बना था पीछे की रिएक्शन में यानी C4b2a, वो किसके ऊपर रिएक्ट करता है, C3 के ऊपर, और C3 तीसरे कंपोनेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है C3a और C3b के अंदर, जिसके अंदर से तीसरे कंपोनेंट का जो दूसरा पार्ट है C3b जॉइन द कैस्केड रिएक्शन, यानी कैस्केड रिएक्शन को जॉइन कर देता है। C3a हैज़ कीमोटैक्टिक एंड एनाफाइलोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज़। और जो C3 कंपोनेंट का पहला जो पार्ट है उसके अंदर क्या है कीमोटैक्टिक और एनाफाइलोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कंपोनेंट क्या बन गया अभी तक आपका कि सबसे पहले जुड़ा C1 यानी C1q जुड़ा था, C1q 4b जुड़ा था दूसरा, फिर 2a जुड़ा और 3b हैज़ एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड इट रेफर्स टू एज C5 कन्वर्टेज। यानी C1 4b 2a 3b के बीच अंदर एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं अपन C5 कन्वर्टेज भी बोलते हैं। यानी अब ये कौन से कंपोनेंट पे रिएक्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्लासिकल पाथवे में, तो ये C5 कन्वर्टेज के C5 कंपोनेंट के ऊपर रिएक्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। इस तरीके से आगे कंपोनेंट जुड़ते जाते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में यानी क्लासिकल पाथवे में, और एक पूरी रिएक्शन बन जाती है C9 तक। जैसे ब्लड क्लोटिंग के अंदर कैस्केड रिएक्शन चलती है उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में चलती है क्लासिकल पाथवे और अल्टरनेट पाथवे में। अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है क्लासिकल पाथवे, जिसके अंदर सबसे पहले C1 एक्टिवेट हुआ, फिर C4, फिर C2, फिर C3 और फिर क्या एक्टिवेट होता है C5। और रिएक्शन क्या बन गई यहाँ तक C1 4b C2a C1 4b 2a 3b। और ये क्या है C5 कन्वर्टेज के रूप में काम करती हैं। ये किस पे एक्ट करती हैं C5 यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पांचवें कंपोनेंट पे। नेक्स्ट देखिए इट्स एक्ट ऑन C5 टू स्प्लिट इट इनटू C5a एंड C5b
विच जॉइन द कैस्केड। और ये क्या है, जो C5 कन्वर्टेज था वो C5 यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 5वें कंपोनेंट पे एक्ट करता है, जिससे कंपोनेंट क्या बन जाता है, C5A एंड C5B दो प्रकार के कंपोनेंट बन जाते हैं, जिसके अंदर से C5B क्या है, कैस्केड रिएक्शन को ज्वाइन कर लेता है। C6 एंड C7 जॉइन टू फॉर्म C5-6, और C6 और C7 जो कंपोनेंट होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं किसको, C5 को, और जो कंपोनेंट क्या बनाते हैं, C5-6-7 बनाते हैं। सम ऑफ विच बाइंड टू सेल मेम्ब्रेन एंड प्रिपेयर टू सेल टू ए लाइसिस C8 एंड C9। और इनमें से कुछ कंपोनेंट क्या है, कुछ किसको बाइंड कर लेते हैं, टारगेट की सेल मेम्ब्रेन को बाइंड अप कर लेते हैं और उसको ससेप्टिबल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार कर देते हैं लाइसिस के लिए C8 और C9। मोस्ट ऑफ C5-C6-7 एब्जॉर्ब ऑफ अनसेंसिटाइज बाई स्टैंडर्ड सेल एंड मेकिंग दैम ससेप्टिबल टू लाइसिस बाई C8 एंड C9। मोस्टली ज़्यादातर जो कंपोनेंट है C5-6-7 वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, तो बाई स्टैंडर्ड सेल के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। उसको क्या है, वो अटैच कर लेते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड अप होते हैं और उसको ससेप्टिबल कर देते हैं किस चीज़ के लिए, लाइसिस के लिए। और उसका लाइसिस कौन करता है, तो C8 और C9 कंपोनेंट करते हैं क्लासिकल पाथवे में। तो इस तरीके से सारों कंपोनेंट काम में आ गए। इन दिस वे C5-6-7 सर्व टू एम्पलीफाई द रिएक्शन। इस पाथवे में क्या है, C5-6-7 जो कंपोनेंट है वो क्या है, रिएक्शन को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। द अनबाउंड C5-6-7 कॉम्प्लेक्स हैज़ कीमोटैक्टिक एंड ल्यूकोसाइट एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टीज़। यानी C5-6-7 जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या है, कीमोटैक्टिक और क्या है कि ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट करने की प्रॉपर्टीज़ होती है। और ल्यूकोसाइट पता है आपको, सेल को डैमेज कर सकती है, फैगोसाइटोसिस कर सकती है यानी वाइट ब्लड सेल। दिस लाइसिस इज डन बाय प्रोड्यूसिंग होल्स अप्रोक्सीमेटली 100 एंगस्ट्रॉन्ग इन डायमीटर ऑन सेल मेम्ब्रेन। और टारगेट सेल का जो लाइसिस है वो कैसे डन होता है कि उसमें एक होल प्रोड्यूस कर देते हैं C8 और C9 कंपोनेंट अप्रोक्सीमेटली लगभग 100 एंगस्ट्रॉन्ग का, जो डायमीटर किस में होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और इस तरीके से क्या है, क्लासिकल पाथवे के अंदर क्या है कि पूरी की पूरी क्या है, लाइसिस हो जाती है सेल की, सेल डैमेज हो जाती है। तो सब फिर क्या हुआ कि C5 कन्वर्टेज ने क्या है, C5 के ऊपर एक्ट किया शुरू से देखें, तो जिससे क्या बना, C5A और C5B जिन्होंने कैस्केड रिएक्शन ज्वाइन की। फिर C5 के ऊपर C5-6-7 दोनों आके अटैच हो गए उसके साथ। और C5 और 6 क्या है कि सेल को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं बाई स्टैंडर्ड सेल को और उसको ससेप्टिबल बनाते हैं लाइसिस के लिए। और C8 और 9 क्या है, उसको लाइज कर देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए कि सबसे पहले क्या जुड़ता है कि E+ में है यानी एरिथ्रोसाइट और एंटीबॉडी जुड़ते हैं। ये एग्जाम्पल है, दोनों ने मिलकर क्या कॉम्प्लेक्स बनाया, EA। फिर क्या अटैच हुआ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, C1Q आके अटैच हुआ कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, जिससे रिएक्शन क्या बन गई, EaC1। फिर क्या है, EaC1 से क्या बना, इन्होंने किस पे एक्ट किया, C4 पे। C4 से क्या है, C4A और C4B दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट बन गए, जिसने क्या है रिएक्शन के अंदर C4B ने क्या है रिएक्शन ज्वाइन कर ली, जिससे क्या बन गया, EaC1-4B रिएक्शन के अंदर सीक्वेंस बन गया। और जो क्या है C2 कन्वर्टेज है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में EaC1-4B ने C2 के ऊपर रिएक्ट किया दूसरे कॉम्प्लीमेंट पे, जिसने क्या है किसको कन्वर्ट कर दिया, C2 को दो कंपोनेंट में कन्वर्ट किया, C2A और C3B के अंदर, जिसके अंदर से C2A ने कैस्केड रिएक्शन ज्वाइन कर ली और C2A के अंदर क्या है, काइनी लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, C2A ने जब रिएक्शन ज्वाइन की तो C1-4B C2A बन गया, जो क्या होता है C3 कन्वर्टेज होता है, जिससे क्या है कि C3 को कन्वर्ट कर दिया जाता है दो रिएक्शन के अंदर, C3A और C3B के अंदर, जिसके अंदर से C3 के सेकंड कंपोनेंट ने यानी C3B ने कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन ज्वाइन कर ली, जिससे क्या बना, C1-4B 2A-3B क्या है, कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन का सीक्वेंस बन गया। यानी इतने कंपोनेंट एक्टिवेट हो गए और वो कैस्केड रिएक्शन में अटैच हो गए एक दूसरे के साथ, उन्होंने कैस्केड रिएक्शन ज्वाइन कर ली। तो सबसे पहले C1 एक्टिवेट हुआ, C1 ने C4 को एक्टिवेट किया और C1 और C4B ने दोनों मिलकर C2 को एक्टिवेट किया दूसरे कंपोनेंट को। और फिर क्या है C1-4B और 2A ने
जो क्या होता है C3 कन्वर्टेज यानी C3 को एक्टिवेट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया दो कंपोनेंट में C3A और C3B के अंदर, जिसके अंदर C3A के अंदर तो कीमोटैक्टिक और एनाफाइलोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है और C3B जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है रिएक्शन को ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करके वो क्या है रिएक्शन बनाता है C1 4B2A 3B क्या है रिएक्शन बनाता है, यानी एक सीक्वेंस बनाता है, एक कोड बनाता है कैस्केड रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्या है C14B2A3B जो कैस्केड रिएक्शन में सीक्वेंस बनाए वो क्या होता है C5 कन्वर्टेज होता है, जो C5 यानी पांचवें कॉम्प्लीमेंट के ऊपर रिएक्ट करता है, जो क्या है C5 को कन्वर्ट कर देता है दो प्रकार की रिएक्शन में, C5A कंपोनेंट और C5B कंपोनेंट के अंदर, जो क्या है एनाफाइलोटॉक्सिक एंड कीमोटैक्टिक एक्टिविटी होती है। और C5B के साथ क्या है दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट या दो प्रकार के कंपोनेंट आके अटैच हो जाते हैं, जो क्या होते हैं C6 और C7, जिससे कॉम्प्लेक्स क्या बनता है C567, यानी जो क्या है बाइंड कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को, सेल को अटैच कर देते हैं और उसको ससेप्टिबल करते हैं किस चीज़ के लिए, लाइसिस के लिए, टूटने के लिए। किसके द्वारा? उसका ब्रेकडाउन कौन करता है? तो C8 और C9 कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपोनेंट करते हैं सॉरी। फिर क्या है रिएक्शन के अंदर क्या अटैच हो जाता है आके C8 और C9 जो कंपोनेंट है वो अटैच हो जाते हैं C567 के साथ, और जिससे कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है आपका C1 4B 2A 3B 5B 6 7 8 9। ये पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, सारे कंपोनेंट आके यहाँ पे अटैच हो गए, जिससे लास्ट में क्या होता है क्लासिकल पाथवे के अंदर सेल डैमेज हो जाता है, यानी सेल की लाइसिस हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन के होल के अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन के अंदर 100 एंगस्ट्रॉम का होल हो जाता है, जिससे वो डायलाइसिस हो जाती है। और यहाँ पे सेल कौन सी थी एग्जाम्पल के अंदर? एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट का ब्रेकडाउन हो जाता है। और मोस्टली C567 जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बाईस्टैंडर्ड सेल को ही क्या है ससेप्टिबल बनाता है, उन्हीं को क्या है ज़्यादातर एक्टिवेट होता है, उन्हीं के साथ ज़्यादातर अटैच हो जाता है वो। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर रहेगा? तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यानी अल्टरनेटिव पाथवे पे रहेगा, जो दूसरा सेकंड टाइप का पाथवे होता है। और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट हो सकता है कि इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाए कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्लासिकल पाथवे क्या होता है या फिर अल्टरनेटिव पाथवे क्या होता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 10 नंबर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में दो पाथवे होते हैं, एक तो क्लासिकल जो आज पढ़ा और दूसरा अल्टरनेटिव, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेटिव पाथवे में किस तरीके से कैस्केड रिएक्शन एक्टिवेट होती है, किस तरीके से उसमें आगे के कॉम्प्लीमेंट्स अटैच होते हैं कंपोनेंट्स, और कैसे वो क्या सेल को लाइसिस करते हैं। थैंक्स टू ऑल।